हेलो बच्चों, तो आप लोगों को गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये भी चैप्टर को करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ नियम है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या नियम है तो देखते हैं। पहले क्या कह रहा है, युग का क्रम विनिमय। योग का क्रम विनिमय क्या होता है तो देखिए, जो प्लस में रहा है इधर भी प्लस में रहा है और जो दोनों साइड जो है ना सेम आएगा, वही होता है योग का क्रम विनिमय। ठीक है। फिर योग का दूसरा है योग का साचारिकता नियम। तो ये क्या है ना कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस, जैसे कि अल्टर पल्टर दिया रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट में है, बी प्लस ब्रैकेट में है। जैसे कि 2+6 है, यहाँ 6+9 है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 9 है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है। मतलब अल्टर पल्टर दिया रहा है, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, योग का साचारिकता नियम। अब तीसरा क्या है तो तीसरा देखते हैं, गुणन का क्रम विनिमय। गुणन का क्रम विनिमय किसे कहता है तो इंटू में जो रहा है ना गुणन, जैसे गुणन ये बोला ही रहा है गुणन यहाँ पे, तो इंटू में जो रहा है, जैसे ए इंटू बी इंटू है और दोनों का आंसर सेम है, उसको क्या कहते हैं, गुणन का क्रम विनिमय। उसके बाद होता है योग पर गुणन का वितरण नियम। योग का गुणन का वितरण नियम, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कुछ वैसे ही है, ए प्लस बी प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है, यहाँ पे देखिए ए बी प्लस बी ए सी है, ए बी प्लस ए सी है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा है। ठीक है ना, दोनों का आंसर सेम है, तो इसको क्या कहते हैं, योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसा कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पहला कह रहा है, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। तो क्रम विनिमय नियम ये वाला नियम कह रहा है, पहला नियम कह रहा है। ठीक है ना। तो किसमें देखते हैं पहला नियम, ए जैसे कि देखिए 2+3 3+2, जैसे यहाँ पे देखिए यही तो हमको दिख रहा है, क्योंकि ये तो दिख नहीं रहा है, इंटू में है, ये भी इंटू में है, ये भी प्लस में है, तो अल्टर पल्टर दिया हुआ। ये देखिए क्रम विनिमय बोल रहा है जो पहले ही में है। तो देखिए 2+3, जैसे कि यहाँ पे भी है 15+8 8+15, तो यानी कि आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है ना। आंसर कौन सा होगा हमारा, तो आंसर जो होगा यहाँ पे डायरेक्ट हम टिक मार देते हैं, बुकिंग में आंसर 4 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग नियम लिखे। तो ठीक है ना, निम्नलिखित के उपयोग नियम लिखे। तो उपयोग नियम निम्नलिखित को देखते हैं क्या है। तो ये देखिए 8 + 32 = 32 + 8, तो इसको करना है। ठीक है ना। तो इसको कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं बारीकी से क्वेश्चन को यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे देखिए 8 + 32 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन है 8 + 32 = 32 + 8। यहाँ से देखिए 32 8 कितना हो गया, 40 = 40। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, तो सॉरी ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पे ये देखना है ना कि 8 + 32 = 32 + 8 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में उपयुक्त नियम लिखना है। ठीक है ना। तो नियम कैसे लिखेंगे ये देखिए पहले। तो 8 + 32 ये कौन सा नियम है, देखिए यहाँ पे तो देखते हैं। तो आइए देखिए जो प्लस है तो यहाँ पे प्लस प्लस किस में प्लस है, यहाँ पे देखिए 2 अंक है, 8 + 32 32 + 8। तो ये कौन सा नियम है, तो पहला होगा जो है ना हमारा होगा ना, वो होगा हमारा क्या, तो योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है। इसी तरह से दूसरा में देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे बोल रहा है 2 + 12 + 15 = 2 + 12 + 15। तो ये देखिए ये कौन सा नियम है, तो यहाँ पे ये देखते होंगे। तो ये है देखिए, ये है देखिए a + b + c। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए b + c a + b + c, देखिए तो ये वाला है। ठीक है ना, ब्रैकेट में। तो ये कौन सा नियम है, तो साहचर्यिकता नियम है। तो देखिए इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको आंसर में, कि योग की साहचर्यिकता नियम। ठीक है। इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन पहले क्या करें वो उतार लेते हैं। तो 12 + 2 + 12 + 15 = 2 + 12 + 15, ये है। तो इसको कौन सा होगा, तो जो ये होगा ना, सॉरी वही क्वेश्चन उतार दिए। चौथा नंबर देखिए, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 8 × 5 + 4 = 8 × 5 + 8 × 4। तो ये देखिए ये इंटू में है, ये क्या है, इंटू में है। तो ये कौन सा नियम होगा, तो ये पर देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए ये वाला आ रहा है ना, ये वाला इस तरह का है ना, तो ये कौन सा नियम है, योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग, योग पर गुणन का वितरण नियम। ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर ये क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला माही लिखिएगा, ये जो है ना इसको काट देते हैं, तो आप लोग यही उतार लीजिएगा, ये इतना तो नहीं लिखिएगा।
ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग समझ जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये हटा लेते इधर। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 5 इंटू 50 इंटू 5। ये देखिए इसमें हमारा कौन सा आ रहा है, देखिए तो 5 इंटू 15 इंटू हमारा 5 है। तो ये देखिए 5 इंटू 50, देखिए ये है ना, यही बोला है ना नियम। तो ये कौन सा नियम होगा, गुणन का क्रम विनिमय। तो देखिए इसका लिखते हैं, इसका आंसर लिखिए, गुणन का क्रम विनिमयता नियम, विनिमयता। ठीक है, ये पे ये हमारा क्या हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। दूसरा का था तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो है, तीसरा हम लोग बुक में ही देख लेते हैं। निम्नलिखित में से, चलिए तीसरा है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, किसमें शून्य निरूपित नहीं होता, देखिए ये वाला में शून्य निरूपित नहीं होगा, ये वाला में नहीं होगा, ये वाला में नहीं होगा, ये वाला में नहीं होगा। देखिए 2 नंबर में होगा क्योंकि शून्य शून्य, इसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए ये पचमा का जो तीसरा का हो गया, तीसरा का आंसर कौन सा हो गया, तो तीसरा का सेकंड आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, तो सेकंड आंसर हो गया तीसरा का। ठीक है ना, तीसरा का क्या हो गया आंसर, तो सेकंड आंसर हो गया। इसी तरह से हमारा देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए चौथा में क्या कह रहा है, चौथा को आंसर देखिए, चौथा नंबर हमारा आंसर क्या कह रहा है, चौथा नंबर हमारा आंसर हो रहा है, यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से या एक दोनों ही शून्य होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना, तो इसको बोल रहा है, जैसे देखिए अगर यहाँ क्या कह रहा है ना, यदि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य है। देखिए यदि दो पूर्ण संख्या, अगर यहाँ पर मान लेते हैं a इंटू बी इक्वल टू 0, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं a और b पूर्ण संख्या है। ठीक है, a और b पूर्ण संख्या है, ये दो पूर्ण संख्या गुणनफल शून्य है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप दो पूर्ण संख्या गुणनफल शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देखकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना, तो जैसे कि ये देखिए अगर हम मान लेंगे 2 इंटू 0, क्या होगा हमारा 0 ही होगा। 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पे एक और मान लीजिए 0 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 हो गया। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि अतः हम उपयुक्त कथनों से कह सकते हैं, कथनों से कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या एक या दोनों, अगर पूर्ण संख्या एक या दोनों अगर शून्य है तो उसका गुणनफल शून्य ही होगा। शून्य है तो उसका गुणनफल शून्य ही होगा, शून्य ही होगा। चलिए तो इसका आंसर ऐसे ही लिख दीजिए, इसका बिल्कुल सही आंसर यही होगा। इसका 5 नंबर आंसर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आंसर हम लोग देखेंगे। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, ठीक है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपना उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना, ये दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। देखिए आप कैसे इसका बनेगा, तो इसका हम ऐसे बनाएंगे। अगर यहाँ मान लेते a इंटू बी इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं a और b पूर्ण संख्या ठीक है, a और b क्या है हमारे पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, यदि दो पूर्ण संख्या गुणनफल 1 है या तो हम कह सकते, देखिए 1 है या तो हम कह सकते, 1 बोल रहा है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा, जो बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे 1 और 1 मान लीजिए, ये क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 रहता तो ये 25 आता। ठीक है ना, 5 और 5 रहता तो ये 25 आता, तब जाकर कुछ सही होता है। यहाँ पे देखिए 1 और जाकर 1 मिलकर 1 होगा। ठीक है ना, तो ये यानी कि दोनों जो अंक है ना, ये दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये बिल्कुल दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उपयुक्त कथनों को सत्य करने के लिए दोनों संख्या का एक होना आवश्यक है। दोनों संख्या का एक होना आवश्यक है। ठीक है ना, अब ये भी बन गया हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर भी क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बन गया, और 5 नंबर में क्वेश्चन बन गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है।
6 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करना है? तो वितरण विधि से हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? तो वितरण विधि से ज्ञात करना है। तो ये देखिए कैसे बनेगा वितरण विधि से ज्ञात करते हुए। अगर यहाँ पर देखिए छठा का पहला क्वेश्चन 638 इंटू 101, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा उतार लेते हैं 4375 इंटू 1001, ठीक है ना। अब इसको बनाते हैं। जैसे देखिए ये कैसा वितरण विधि से कैसे बनेगा, तो चलिए हम लोग वो देखते हैं। देखिए पहले 638, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन यहाँ 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन खुद से बनाएगा अगर ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है। देखिए 638 इंटू ये एक है ना, ये एक है ना, तो एक लिखेंगे। ये एक के बाद क्या जीरो है? 2 जीरो है। कितना जीरो है? 2 जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो देंगे। उसके बाद कितना है? 101, यानी कितना है उसके बाद? 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 है, ठीक है ना। और इसको ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, अगर ये तो सेम उतार दिए हम यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पे कितना मानिए 1 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे दिए, और उसके बाद 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या करिए, दोनों को बांट दीजिए, ठीक है ना। 638, ठीक है, इंटू 100, 638 इंटू 100, देखिए 638 100 इसको दे दिए। अब प्लस करते हैं, क्या करते हैं? प्लस। अब देखिए 638, अब क्या कीजिए 100 को दिए तो अब 1 को भी देंगे ना, तो 1 को देते हैं, ठीक है, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुना करेंगे जब 638 और 100 को, तो कितना आएगा हमारा जो आएगा, 1 मिनट गुना कर लेते हैं हम, गुना कर लेते हैं 638 और कितना है हमारा इंटू 100 ना, इंटू 100, तो इसका आएगा 63,800, 63,800 प्लस इस 638 ही आएगा, ठीक है ना। अगर 63,800 आ रहा है, 63,800 प्लस 63,800, 63,800 प्लस आप जोड़ लीजिएगा आप लोग 638, तो इसका क्या आ जाता है 64,438, 64,438। देखिए 64,000 इसका आंसर आएगा कितना, 64,438, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा बन गया। इसी तरह से सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर भी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिए। 4375 इंटू 100 नहीं 1000, क्योंकि 3 जो रहा है तो 1000 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 4375, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू क्या, इंटू 1000 प्लस 4375 इंटू 1। अगर 4375 को 1000 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 4375 को 1000 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा? तो ये आएगा 43,75,000 प्लस ये, तो 1 से इंटू करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अब इसको क्या करेंगे ना कि इसको हम लोग करके देखते हैं। 4375,000 इंटू 4375, तो इसका कितना आएगा हमारा? 4375, सॉरी ऐड ना करना था, 4375,000 प्लस 4375, देखिए इसका आंसर आएगा 4379375, इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ना, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 734 इंटू 25, इसको भी कर लीजिए। आप देखिए 734 इंटू 2 है, 0 दे दीजिए, 2 है तो 0 दे दीजिए, और उसके बाद क्या कर लिए ना, प्लस ले लीजिए 734 और उसके बाद क्या करिए ना कि क्या है 5 है ना, तो 5 दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारा कितना आएगा, 734 को अगर 20 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 734 को अगर हम 20 से इंटू करें तो आएगा 14,680, 14,680 प्लस 734 को 5 से, 734 को 5 से, 734 को 5 से 3670। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखते हैं कितना।
तो देखिए ये हमारा सही था, कहीं भी गलत नहीं था। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा, देखिए इसका आंसर आएगा 18 3 50। इसका आंसर कितना आएगा? 18 3 50, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 31 75 इंटू 1 25, ठीक है। तो 31 75 पहले हम देख लेते हैं 31 75, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए 31 75 के बाद देखिए इसके बाद क्या करना है हम लोगों को? तो इसके बाद यही करना है हम लोगों को, यहाँ पे इसको पहले तोड़ेंगे तो 1 2 0, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या है? 2 के बाद 1 0, इसके बाद 5, ठीक है। यहाँ तक तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कुछ मिला जुला के ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 31 75, ठीक है ना, 31 75 इंटू 100, ठीक है, प्लस 31 75, ठीक है। अब 100 को देती तब 20 को देंगे, 20 को, फिर देखिए सॉरी इंटू फिर देखिए यहाँ पे 31 75, अब किसको देंगे? तो 31 75 को हम दे देंगे इंटू करके 5 को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 31 75 को 100 से इंटू करते हैं। 31 75 को हम लोग 100 से इंटू करते हैं, तीन लाख 17,500 कितना आएगा? 3,17,500, ठीक है। पहले फिर 31 75 को 20 से करेंगे, 31 75 को 20 से, 31 75 को हम लोग क्या करेंगे? 20 से करेंगे, ठीक है ना। तो इसका कितना आएगा? 63,500, कितना आएगा? 63,500। फिर इसको करेंगे 31 75 को 5 से, 31 75 को 5 से, 31 75 को 5 से, 31 75 को 5 से जब करेंगे तो आएगा हमारा 15,875, कितना आएगा? 15,875। अब तीनों के जब जोड़िएगा ना तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 396875। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारा बच रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, वो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 55 नंबर कह रहा है 608 इंटू 35, 608 इंटू 35। चलिए इसको भी कर लेते हैं बहुत इसी तरीके से हम लोग। 608, ठीक है, 608 इंटू 30 प्लस 5 35, यही होगा ना। अब इसको करेंगे ऐसे 608 इंटू 30 दे देंगे पहले, फिर करेंगे 608 प्लस ये प्लस 608 इंटू 5 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 608 को 30 से कर लेंगे, किससे? 608 को 30 से, 608 को 30 से करेंगे। 608 को जब आप 30 से करते हैं तो 18,240 कितना हो जाएगा? 18,240, 18,240। और 608 इंटू 5 करेंगे, 608 इंटू 5 करेंगे तो 608 इंटू 5 करेंगे तो हमारा कितना होगा? 30 40 कितना होगा? 3,040, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा हमारा? तो जोड़ लेते हैं 18 240 और प्लस 30 40। तो इसका आंसर आता है हमारा कितना? 21,280। कितना आ रहा है? 21,280 आएगा आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 7वां नंबर में कुछ क्वेश्चन है, 7वां नंबर में वो देख लीजिए। देखिए 1 इंटू 8 प्लस 1 करे तो 9 हो गया। देखिए एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक हो गया और एक के बाद यहाँ पे दिया 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 8 8 8 8 सब 8 है, ठीक है। तो यहाँ भी 8 8 है, यहाँ पे देखिए। तो पहले ये 1 2 1 है, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 5। इसके बाद ये आएगा फिर 1 2 3 5, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 और यहाँ क्या हो जाएगा? 6। यहाँ देखिए 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6, ठीक है ना। देखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 8 7 6 है तो यहाँ क्या कर दीजिए? 5। इस तरह से यहाँ कर 9 8 7 5, आप क्या कर दीजिए? 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और बताइए कि गुप्ता क्लासेस में पढ़ें और यहाँ से कुछ अच्छा सा नॉलेज लें, ठीक है। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।